Hello, good morning. Hello, good morning, Chanza. Good morning, Simra, Rolika, Sidra, Michelle Ayub. I'm happy. Okay, so let us upload the lecture. So, as we have already lectures on the primary healthcare, today we'll finish this primary healthcare because at the end we will discuss element as we discussed in the last lecture, principle and two element. So rest of element we will finish in these lectures and all summarize all the lecture, then after it will be finished. So we'll start next topic in the next lectures. So as I will move the slides, I will have a quick review with you people so that you will come to know and have a revisions about the all and get familiar with all the content what we learned in the previous lectures. Almata declarations we have
And all of you already know what was the goal of Health for All. थीम लीडिंग टू ऑल मार्टा, हमने इसके थीम को डिस्कस किया था। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है इसके बारे में पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव क्या है पीएचसी के, ये हमने लर्न किया था। सर्विसेज क्या होनी चाहिए, कैसे प्रोवाइड की जाती हैं। लेवल ऑफ केयर की बात की थी कि लेवल ऑफ केयर क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी एंड टर्शरी है, जिसके बारे में भी हमने काफ़ी पढ़ा है। ठीक है, सो लेवल ऑफ हेल्थ केयर में जो है ये 3 लेवल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस बिकॉज एज ए नर्स एंड एज ए कम्युनिटी प्रैक्टिशनर आपको जब लेवल्स का पता होगा तो यू मे बी ईजी टू हैंडल द कम्युनिटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम। अगर वो कोई चीज़ प्राइमरी लेवल पे नहीं सॉल्व कर सकते तो यू नीड टू रेफर टू द सेकेंडरी, और अगर सेकेंडरी में लेवल पे नहीं मैनेजेबल है या उसमें कोई एडवांस फैसिलिटीज़ नहीं है तो यू नीड टू रेफर टू द टर्शरी फैसिलिटीज़ टू सेव द क्लाइंट इश्यूज, पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए, या वट एवर दे हैव द प्रॉब्लम टू रेफर इन द टर्शरी सेंटर। तो टर्शरी सेंटर जो था वो क्या करता है कि दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से वो क्या करता है, केसेस रिसीव करता है। फिर हमने देखा कि प्राइमरी हेल्थ केयर का जो लेवल है, होम लेवल पे क्या, कम्युनल लेवल पे क्या था, ये हमने देखा था कि जिसमें विलेज ग्रुप एंड टाउन्स जो होते हैं ये फैसिलिटेट करते हैं आपको, होल कम्युनिटी को जो लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें जो है कम्युनिटी मेंबर जो होते हैं वो वॉलंटियल काम कर रहे होते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशंस को हमने बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, फिर हमने प्रिंसिपल पढ़े थे। प्रिंसिपल जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, मल्टी सेक्टरल अप्रोच है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, सॉरी प्राइमरी हेल्थ केयर। ह्यूमन रिसोर्सेज है, सर्विसेज बाय कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है, रेफरल सिस्टम है, लॉजिस्टिक और सप्लाई द फिजिशियन फिजिकल फैसिलिटी एंड कंट्रोल एवेल्यूएशंस। ठीक है, सो इसमें हमने ये सारे जो हैं डिस्कस किया था। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इट मीन्स प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज मस्ट बी शेयर इक्वली बाय ऑल द पीपल। कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी पे हमने बात की थी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए टू ऑल द पीपल ऑफ द कम्युनिटी, और कवरेज होनी चाहिए एक्सेसिबल अफोर्डेबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल एरिया। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि जो है ताकि पेशेंट्स जो दे कैन able to handle their own responsibility, to strengthen and make them capable to handle their own responsibility. मल्टी सेक्टरल अप्रोच जो है ये इससे क्या होता है कि जब गोल कोऑर्डिनेशन विद अदर सेक्टर नेसेसरी, बिकॉज मल्टी सेक्टर अप्रोच इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि once handle not once the issue is not handled by the one sector, you can have the relationship with another sector, so you can in that situation you have a to source to solve the problem. Appropriate health technology, it implies the use of method, technique, and equipment which are scientifically sound but simple. Human resource, आपने ह्यूमन रिसोर्स की जो फुल स्ट्रेंथ को है यूज़ करना है ताकि जो आप जो है असेंशियल टू मेक फुल यूज़ ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ह्यूमन पोटेंशियल ऑफ ऑल द कंट्रीज। ठीक है, ताकि जो है ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करते हुए अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करना है। सर्विसेज बाय द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, जब कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो है दे हैव अ लिंक बिटवीन द पीपल ऑफ द कम्युनिटी एंड सिस्टम। ठीक है, इससे क्या अफेक्ट होगा कि वो जो है healthcare system, they give the short and simple training to able to take care of the simple and basic health need to the people, ताकि उनका जो है जब उनको पता है तो they can easily handle this in a very simple and according to the need of the client. रेफरल सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेफरल सिस्टम भी प्रिंसिपल बनाया गया था, तो क्यों बनाया गया था, ताकि प्राइमरी हेल्थ केयर की जो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पढ़ाए गए वो इसलिए कराए गए ताकि आपको ये जब आपको लेवल पता होगा तो यू विल इजीली मैनेज द रेफरल सिस्टम। ठीक है, इसलिए वो लेवल जो है इसमें मैंने डाले थे ताकि जो आपको रेफरल सिस्टम की समझ आ जाए। तो इसमें जो पेशेंट की कंडीशन जब होती है अनेबल टू ट्रीट एट द प्राइमरी लेवल शुड बी रेफर टू द हायर और स्पेशलाइज सेंटर फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए है जो हम उनको रेफर कर देते हैं। लॉजिस्टिक ऑफ सप्लाई, it includes the planning and budget of the supplies required, procurement of
और मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस एंड कंट्रोल। लॉजिस्टिक में जो है हमने रिसोर्सेज जो चीज़ें हैं हमने उन चीज़ों को देखना, उनको प्लान करना, बजट करना है कि क्या रिक्वायर्ड है, और उनकी जो है प्रॉपर स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशंस और प्लस उनके फिर कंट्रोल भी करना है उनको हर तरह से कि वाइल इन द वर्किंग कंडीशंस और नॉट। एलिमेंट पे हमने डिस्कस किया था कि एलिमेंट जो है दीज आर द वेरी एसेंशियल एलिमेंट वाइल यू आर सर्विंग एज अ फॉर द प्राइमरी हेल्थ केयर। सो इसमें एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन में रिलेटेड उनके हेल्थ प्रॉब्लम आपने देनी है। इसके एलिमेंट को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिजीज, ट्रीटमेंट एंड ड्रग अवेलेबिलिटी। इसको मैंने निमोनिक्स के जरिए जो है इस एलिमेंट को मैंने पुट किया था ताकि इजी टू मेमोराइज ऑल द दीज एसेंशियल एलिमेंट। E for education for health, L for locally endemic disease control, E for expanded program for immunizations, M for maternal and child health including responsible parenthood, E for essential drug, N for nutrition, and T for treatment of communicable and non-communicable diseases as for safe water and sanitation. And we will learn what are these primary healthcare element क्या हैं और इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं एंड व्हाट वाज द एक्चुअली, और वो कौन से जरिए के कौन से ऐसे ज़राए यूज़ करके हम इनको मीट कर सकते हैं, हमें एक्चुअली स्ट्रैटेजी क्या प्लान करनी है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहला एलिमेंट क्या था, एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम एंड मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम। इसमें पढ़ा था कि जो हेल्थ से रिलेटेड जो उनके जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे आपने उनके कंसर्न को कैसे आपने देखना है, क्या मेथड यूज़ करना है, उनकी प्रिवेंशन का क्या मेथड यूज़ करना है और उनको कंट्रोल कैसे करना है। तो ये जो था ये इस फैक्टर को अल्माटा डिक्लेरेशंस के अंदर इम्पोर्टेंटली एज एसेंशियल मेंशन किया गया था। पीपल शुड एजुकेटेड विद देयर कॉन्सेप्ट विद दिस कॉन्सेप्ट इन देयर माइंड फॉर हेल्थ प्रैक्टिस, यानी कि लोगों को एजुकेट उनके माइंडसेट के मुताबिक करना है, अकॉर्डिंग टू व्हाट लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, व्हाट उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं, एंड व्हाट इज़ देयर प्रेफरेंस, देयर इकोनॉमिकल स्टेटस, और हर चीज़ को देखते हुए ताकि अफोर्डेबल हो, अचीवेबल हो, साइंटिफिकली साउंड हो। जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी ना कि साइंटिफिकली साउंड होनी चाहिए, अप्रोचेबल होनी चाहिए, क्या नाम है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए हर चीज़ में, ताकि लोग जो है अपनी हेल्थ को अपने तरीके से मैनेज कर सके। आल्सो एजुकेशन टू मेक द इंडिविजुअल एबल टू थिंक एंड डिसाइड अबाउट हिज हेल्थ, ताकि लोग एजुकेशन के ज़रिए खुद से अपने माइंड से सोच कर खुद से डिसीजंस अपने बारे में कर सकें। एजुकेशन इज़ द बेस्ड ऑन सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिक्स एंड कल्चर, यानी कि वो एजुकेशन जो है उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के मुताबिक और उनकी माशरती जो हालात हैं, उनके सकाफती जो कल्चर हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए। हेल्थ एजुकेशन की समझ आई कि किस तरह से होना चाहिए। ये अल्माटा डिक्लेरेशंस के अंदर ये एसेंशियल फैक्टर को मेंशन किया गया था, इसलिए कि एजुकेशन जो होनी चाहिए वो लोगों के माइंडसेट के मुताबिक होनी चाहिए, और वो क्या है ऐसी होनी चाहिए ताकि लोग जो है उसको can able to think and decide about for their own health, because we can stunt them थ्रू एजुकेशन। अगर आप उनको एजुकेशन से बताएंगे एंड ऐसी स्ट्रेटजीज बतानी है ताकि उनका सोशो इकोनॉमिकली दे आर एबल टू अफोर्ड इट। प्रॉपर फूड न्यूट्रिशंस की अगर बात करें तो हमने कहा था हमने इसमें देखा था कि न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग जो है बेसिक फैक्टर है जिससे जो है हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इन फैक्टर को ओवरकम करेंगे तो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अंडर कंडीशन जो होती है, यानी कि अंडर कंडीशन जो होती है, जो इनसफिशेंट जो फूड है वो बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड को लीड करती है। लाइक क्या क्या हेल्थ हैजर्ड हो सकते हैं, अफेक्ट क्या क्या चीज़ों को अफेक्ट करती है। ठीक है,
ऑफ कोर्स अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे और हेल्दी डाइट नहीं लेंगे तो क्या होगा, हम मेंटली और फिजिकल फिट नहीं होंगे। और अगर हम देखें मटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन्स की आप न्यूट्रिशन की बात करें तो अगर वो प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेगी तो क्या होगा, माँ को भी प्रॉब्लम्स होंगे और बच्चे को भी प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, बच्चा माँ की भी इस सेहत जो है वो मेलनरिश्ड होगा, बच्चा भी मेलनरिश्ड होगा और माँ भी एनीमिक होगी और डेट एनीमिक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लीड सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, एनीमिक होगी तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी, माँ की हेल्थ भी इम्पैक्ट होगी। ठीक है, जब उसका हो तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शी कैन फेस सो मेनी प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशंस। Promotion of food supply and proper nutrition. Community health workers should be responsible for. क्या क्या होते हैं? The promotion of better nutrition. Better nutrition से मुराद है उनका कि वो जो है बैलेंस डाइट जो है उनकी। ठीक है, बेटर न्यूट्रिशन में क्या होगा, बेबी, मदर और चाइल्ड दोनों की हेल्थ जो है वो बेटर होगी। करेक्शन ऑफ फॉल्टी फीडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज विच इन न्यूट्रिशन रिलेटेड टू द डायरिया। फॉल्टी प्रैक्टिसेस क्या करती हैं कि आपको डायरेक्टली कॉज द डिजीज, स्पेशली हम डायरिया की बात करें, अगर अनहाइजीनिक कंडीशन है तो क्या होगा, डायरियल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम को लीड करती है अगर फॉल्टी ईटिंग प्रैक्टिस है या हेल्दी डाइट नहीं है या फिर उसमें अनहाइजीनिक वे से ले रहे हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम को लीड करती हैं। ठीक है, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉर द प्रमोशन ऑफ बेटर न्यूट्रिशंस according to the age and stage of the people of the community, individual, family and community को उनकी स्टेज क्या है। अगर ओल्ड है तो आपको पता ओल्ड में और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी के ज़रिए, और प्रेगनेंसी में और होती है। एक छोटा बच्चा है या उसकी अकॉर्डिंग टू उसकी एज स्टेज जो है वो डिफरेंट डिमांड होगी। तो यू नीड टू बी फॉर द better nutrition you need to teach them and educate them according to the age stage. एंड एडिक्वेट एलिमेंट 3 जो था, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक न्यूट्रिशन में हम देखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसमें हमने देखा था कि जो है एलिमेंट है जिसमें एडिक्वेट एंड एक्सेसिबल सप्लाईज ऑफ वाटर टुगेदर विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन। ठीक है, हमने एडिक्वेट वाटर सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, जिसमें लोग जो हैं अपनी रोज़मर्रा लाइफ को लीड कर सके और वो एक्सेसिबल सप्लाई टुगेदर विद अ प्रॉपर सैनिटेशन, यानी कि वो प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए, यानी कि जो ऐसा ना हो कि जो वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर विद द सीवरेज जो वाटर है उसके साथ उसकी मिक्सिंग हो रही है, कहीं लीकेज हो रही है या प्रॉपर सैनिटेशन सप्लाई नहीं है। तो आपने इन चीज़ों को पे भी जो है इस एलिमेंट को दैट वाज द पार्ट ऑफ अल्माटा डिक्लेरेशंस। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर हमने देखे थे, प्रिवेंट डिजीजेस को प्रिवेंट करना, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेलबींग ऑफ द पॉपुलेशंस। कैसे करना, प्रमोट पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन से मुराद है कि वो हाइजीनिक कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल अपने लेवल पे देखना है कि पर्सनल उनका क्या लाइफ स्टाइल्स कैसा है, कि हाउ दे आर क्वालिटी ऑफ हाउस कैसा है, ये सारी चीज़ों को अपने देखा। कम्युनिटी हाइजीन के बारे में बात करें तो कम्युनिटी हाइजीन में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वाटर सोर्सेज है, प्रोटेक्शन है, प्रॉपर डिस्पोजल है, सोशल वेस्ट है। ठीक है, एक्सक्रीटा वेस्ट है और वेस्ट वाटर डैमेज है। ठीक है, अगर इस तरह के हो जाए तो कंट्रोलिंग एनिमल रेडिंग एंड मार्केट हाइजीन वगैरह, ये सारी क्या है कम्युनिटी हाइजीन में आ जाती है, जिसमें सारी जो चीज़ें हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपने देखना है कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को, इन ऑब्जेक्टिव को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे जो ऊपर उन्होंने कहा कि प्रिवेंट डिजीज से कैसे बचाएंगे, पर्सनल प्रमोट पर्सनल हाइजीन एंड कम्युनिटी हाइजीन को इम्प्रूव करते हुए हम उनको कैसे उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे टू प्रिवेंट द disease, ensuring the availability of the safe water supply and sanitation facilities through the independent community actions। ठीक है, तो हमने इनको जो है अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ वाटर्स को इंश्योर करना है ताकि जो है पीपल जो है यू नीड टू educate regarding all the aspect of the waters and sanitations, promoting personal hygiene and community hygiene। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने इनको इंडिपेंडेंट एक्शंस के जरिए उनको स्ट्रेंथ करना है। आल्सो by associating water supply and sanitation with other and health development program के जरिए आपने जो है इन लोगों को हेल्थ एजुकेशन देनी है।
aim at promoting and protecting the health of the child and women of the childbearing age. चौथा एलिमेंट जो है वो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। माँ और बच्चे की सेहत के लिए जो है, जो सेहत को प्रमोट करने के लिए आपने फैमिली प्लानिंग पे ही बेबी बच्चे की सेहत के लिए फैमिली प्लानिंग मेथड को इम्प्रूव करना है। इसमें इसका मकसद क्या है? प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द हेल्थ एंड चाइल्ड एंड वुमेन चाइल्ड बेरिंग एज, दोनों की सेहत को सेव करना है, हेल्थ को सेव करना है, यानी कि वाई सो दैट द चिल्ड्रन हैव द पॉसिबिलिटी फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ताकि माँ और बच्चे के लिए जो बच्चे की ग्रोथ है उसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो है easily मैनेज किया कर सके, एंड सो दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द वुमन इज कंपैटिबल विद द स्टेट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। माँ और बच्चे की जो सेहत होती है, यानी कि टुगेदर जो है वो क्या होती है, दोनों की जो लाइफ है, प्रोडक्टिव लाइफ है, उनको सेव कर सके थ्रू द हेल्थ एजुकेशन एंड आल्सो along with family planning. So what are the care including MCH and FP? फैमिली प्लानिंग और मदर चाइल्ड केयर जो है, चाइल्ड हेल्थ में दोनों चीज़ों को कैसे आपने करना है? एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करनी, डिलीवरी केयर देनी है, पोस्ट नेटल केयर देनी है, एंड उनके बारे में गाइड करना है, चाइल्ड केयर के बारे में बताना है, और फैमिली केयर फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है। एंटीनेटल में आपको पता है कि एंटीनेटल में फ्रॉम द कंसेप्शंस टू टिल डिलीवरी ये सारी चीज़ें आ जाती है, जिसमें एंटीनेटल जो होता है वो केयर इन्वॉल्व होती है, जिसमें उसका जो स्कैनिंग होती है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और इम्यूनाइजेशंस भी होती है। माँ की उसको टेटनस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, पूरा चेकअप होता है, और हर एस्पेक्ट से उसकी बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है, माँ की डाइट को देखा जाता है, अनीमिक तो नहीं है, ठीक है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो, डायबिटीज़ तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को प्री डिटर्मिंड किया जाता है, ताकि जो है ड्यूरिंग डिलीवरी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। डिलीवरी केयर में जो है ये ड्यूरिंग डिलीवरी जाती है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज लेबर की बात होती है, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। बच्चा की जो माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है। पोस्ट नेटल केयर में जो है स्पेशली रिगार्डिंग जो है तो बच्चे की हेड टू टो असेसमेंट की जाती है, बच्चे का किराया देखा जाता है, और इसका पगार स्कोर थ्रू पगार स्कोर अप्लाई करके वो जो बच्चे की पोस्टनेटल केयर होती है। और मदर के लिए जो है, फॉर एग्जांपल माँ को ब्लीडिंग तो नहीं है, प्लेसेंटा जो प्रॉपर एक्सपेल हो चुका है, ये सारी चीज़ें हुआ, मतलब कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रहेगी, पार्टिकल तो नहीं रह गया दैट कॉज द ब्लीडिंग, ठीक है। चाइल्ड केयर आ जाती है, और फिर फैमिली प्लानिंग होता है। फैमिली प्लानिंग हम इसलिए देते हैं ताकि बच्चे के लिए और माँ दोनों की सेहत को है, माँ की सेहत को प्रोटेक्ट करना है, ताकि वो बच्चे की अच्छे से केयर कर सके, और केयर के साथ जो है वो गैप कर सके, ताकि वो जो है थ्रू प्लानिंग जो है वो फॉर टू हैव द नेक्स्ट चिल्ड्रन, कि अगर वो नेक्स्ट बच्चे को जो है उनमें क्या वक्फा कितना होना चाहिए, और जो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड उनको काउंसिल करना है, और फॉर द बर्थ कंट्रोल उनको मेथड बताने हैं, एंड टू प्लान प्रेगनेंसी के बारे में बताना है कि वो प्रेगनेंसी प्लान्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू फैमिली प्लानिंग मेथड। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मेजर इन्फेक्शियस डिजीजेस, उसमें क्या करेंगे? व्हाट डज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज इनिशिएटेड एंड बाय व्हाट एंड हाउ? रिड्यूस मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी बाय प्रोवाइडिंग इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मेजर किलर ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। इम्यूनाइजेशंस क्यों इस एलिमेंट का हिस्सा बनी थी? ताकि मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को डिक्रीज करने के लिए, ताकि बच्चों को मेजर जो किलर्स हैं, बच्चों के जो टारगेट है, टारगेट डिजीजेस हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके। डिप्थीरिया, whooping cough, tetanus, measles, rubella, poliomyelitis, tuberculosis, hepatitis B, mumps and pneumococcal. सो मे बी डे बाय डे जैसे ग्लोबल चेंजेस आती हैं, वैसे ही जैसे कोई पेंडेमिक्स आते हैं, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली फिर वो ये स्केड्यूल चेंज हो जाते हैं, रीस्केड्यूल होती रहती हैं चीज़ें, ठीक है। जैसे कोविड की एग्जांपल्स हैं, मे बी फ्यूचर वी विल हैव immunizations against the COVID, that may be the part and schedule of it in the futures. So when does immunization is given? In addition, children are protected in the first year of life. Also, tetanus immunization is given for the pregnant mother. आपने देखा कि जो है वो हम प्रेग्नेंट मदर को इम्यूनाइजेशन भी देते हैं, ताकि जो ड्यूरिंग जो है
जो उसको सीजर से या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कोई टेटनस, कोई ऐसा को अनस्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट की वजह से, यूज़ की वजह से, आपको पता है डेट कॉज द टेटनस, ठीक है, तो हम उसको पहले से ही इम्यूनाइज कर देते हैं। मलेरिया की बात करें तो ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीज है। इन द पास्ट मलेरिया वाज वन ऑफ द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन द ओमान। ओमान में भी था और ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इवन नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1990 के अंदर जो है था, ये ओमान से आपने देखा कि इसका बिगनिंग होती है, लेकिन ये जो है नेशनल लेवल पे मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम में 1990 में जो डेवलप हुआ है, विद मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉपिंग लोकल ट्रांसमिशन एंड एलिमिनेट द रिजर्वर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस। ठीक है, उनके लिए जो है ट्रांसमिशंस को एलिमिनेट करने के लिए उसको जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव जो है ये नेशनल प्रोग्राम को इसको रेडिकेशन के नेशनल प्रोग्राम को डेवलप किया गया था। स्ट्रेटजी अप्लाइड वर वेक्टर कंट्रोल मेनली larviciding एंड अर्ली केस डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट रेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें जो ऐसे वेक्टर जो इंसेक्टिसाइड थे उनको जो है जो यानी कि इनकी जो ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए जो है, ताकि रेडिकल प्रॉम्प्ट रेडिकल ट्रीटमेंट जो इसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटजी जो थी या प्लान की गई थी, और ऐसी स्प्रे और इस तरह के जो इंसेक्टिसाइड थे उनको प्रमोट किया गया था, ताकि जो है इसके ज़रिए इनकी जो है ये इनकी ट्रीटमेंट थी, प्रॉम्प्ट रेडिकल ट्रीटमेंट को जो है इन्वेंट किया गया था थ्रू दिस स्ट्रेटजी। सो सेवंथ एलिमेंट है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरी में जो है डायरियल डिजीजेस है एंड कॉमन एक्सीडेंट इन द होम। डायरियल डिजीजेस को हम देखेंगे 7 एलिमेंट के अंदर ये क्यों इम्पोर्टेंट अप्रोप्रिएट किया गया है कि ट्रीटमेंट ऑफ द कॉमन डिजीजेस एंड इंजरीज के लिए जो 7th एलिमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम पढ़ेंगे कि डायरियल डिजीजेस का प्रिवेंशन ऑफ डायरियल मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इज द वाइटल पार्ट ऑफ द नेशनल स्ट्रेटजीज ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। आपने देखा कि स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, स्पेशली पाकिस्तान, अगर हम अपने पाक कंट्री की बात करें तो वी हैव सो मैनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के ऊपर हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं डैट कॉज द डायरियल डिजीजेस। बहुत सारे इससे हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होते हैं, जो कि वन ऑफ द मेजर इज डायरिया है, स्पेशली टू द स्मॉल चिल्ड्रंस। हम देखा जाए तो इनमें जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, बिकॉज so in the community if you will going to visit you will see the so many health problem regarding that diarrhea, that gastrointestinal issues because of the जो है unclean water supply in the community. People are not aware to how to use the boiled water. They are not using the boiled water. They don't have the filter facilities of water filter facilities at their level. Prevention of the diarrheal morbidity and mortality is a vital part of the national strategy of primary healthcare. Diarrheal disease control itself include 3 main functions objective, namely जिसमें है diagnosis of diarrheal disease and provision of appropriate treatment plan A, B and C, management of outbreak diarrheal disease, its preventions। 3 चीज़ों जो है इसके जो 3 ऑब्जेक्टिव मेन फंक्शन ऑब्जेक्टिव हैं, इफ़ वी आर प्रॉपरली एबल टू डायग्नोज, अगर हम इसको कर लें, या फिर अगर हमें पता हो, अगर हम डायग्नोज कर लेंगे तो वी विल ईजी टू कैटेगराइज द प्लान एंड और अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज वी विल एक्यूरेटली इम्प्लीमेंट आर ट्रीटमेंट प्लान। ठीक है, जैसे इसमें बताया प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ प्लान ए में क्या है, प्लान बी में क्या है, प्लान सी में क्या है। मैनेजमेंट ऑफ आउटब्रेक ऑफ द डायरियल डिजीज एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, सो अगर हमें आउटब्रेक पता चल जाए कि ये कॉज, इसके पीछे लीडिंग कॉज क्या है, तो हम इसको इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज, आउटब्रेक को प्रॉपर मैनेज कर लेंगे तो वी कैन कंट्रोल द डायरियल डिजीजेस। जैसे प्लान ऑफ ट्रीटमेंट में अगर नो डिहाइड्रेशन तो प्लान ए है, इसको प्लान ए को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि नो डिहाइड्रेशन नहीं है तो फिर हम उनको प्लेंटी ऑफ वाटर ओरल इनटेक पे, अगर सम और हाइड्रेशन है तो फिर हम क्या करेंगे
प्लान बी पे करेंगे और हम उनको ऑरल रिहाइड्रेट करेंगे, जैसे ओआरएस वगैरह है। स्वेयर हाइड्रेशन पे हम उनको इन्फ्यूजन्स पे जैसे आईवी जो है वो ग्लूकोज या लैक्टेट वगैरह, रिंगर लैक्टेट वगैरह दे देता है टू बैलेंस द उनके जो के इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए जो है हम आईवी जो है थेरेपीज देते हैं। How to achieve this objective? In order to achieve above objective, support is required to team or term of appropriate information. लोगों को informations देनी चाहिए, appropriate technology का use होना चाहिए, equipment and supplies, improved communication, supervision and technical support. ये सारी चीज़ें अगर हमारे साथ if we will able to, if we want to achieve our objective, we must have to सप्लाई दीज थिंग्स, ठीक है। अन अप्रोप्रिएट आपने उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, एजुकेशन देनी है, टेक्नोलॉजी राइट यूज़ करनी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आप उनको ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लाइक होम लेवल अगर डायरियल आपने देखा कि प्लान ए और बी को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन प्लान अगर सी है तो वी मस्ट नो द रेफरल। क्या आप उनको किस तरीके से रेफरल के ज़रिए जो है फॉर द सेव देयर लाइफ आप उनको रेफर कर दे सकते हैं, ठीक है। इसमें ये है कि टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने बताना कि अगर वो ओआरएस का अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप होममेड रेमेडीज बता सकते हैं ताकि पीपल कैन इजीली मैनेज। और आपने देखा होगा कि टिप फॉर क्या वेरी इजी, अगर एज ए कम्युनिटी तो हम बताएंगे कि उनको कहेंगे कि आप 6 ग्लास वाटर लें, ठीक है। आप उसको बॉयल करें, जब 4 ग्लास रह जाए एक वाटर के अंदर डाल के एक मुट्ठी चीनी और एक चुटकी नमक। इट्स वेरी इजी एंड क्विक एंड इफेक्टिव टूल टू मेक। और आप उनको बताएंगे कि थोड़े लेमन के ड्रॉप डाल देते, ये घर पे वो इजीली जो है वो डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए प्लान ए और बी को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और इफ़ अगर नहीं है तो फिर आप उसको क्या करेंगे, सुपरविजन्स करेंगे, उनको कम्युनिकेट करेंगे और टेक्निकल सपोर्ट भी उनको प्रोवाइड करेंगे टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। एक्सीडेंट अगर कॉमन एक्सीडेंट इन द होम जो हो जाते हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम आपने देखा, उसमें से खास तौर पर इनके क्या ऑब्जेक्टिव हमें किस तरह से अचीव करना चाहिए। एक्सीडेंट आर द अमंग इज द हाईएस्ट कॉज ऑफ द डेथ इन द मोस्ट कंट्रीज। द एम देयरफॉर मस्ट बी नॉट ओनली टू प्रोवाइड द फर्स्ट एड ऑन द स्पॉट एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट एट द अप्रोप्रिएट लेवल एंड केयर, बट आपको क्या करना है, आल्सो टू प्रिवेंट द अक्रंस ऑफ द सिमिलर एक्सीडेंट इन द फ्यूचर, ताकि इस तरह के जो फ्यूचर में भी आपने उनको प्रोटेक्शंस के बताने, उनको सेफ्टी रूल्स बताने हैं, उनको जो है जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट की कॉज है, कुछ घर पे नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ है, तो आपने उनको बताना है आप हेलमेट यूज़ करें। आप उनको ऐसी चीज़ें बताएंगे, अगर घर पे हैं तो वो उनको भी बताना है कि आप उनको जो है वो किस तरीके से अगर बर्न हो जाता है या कोई कट लग जाता है या कोई पॉइजनिंग हो जाती है, तो आप इजीली क्या जो है यूज़ करेंगे, कौन से तरीके यूज़ करेंगे, यू कैन एजुकेट, ठीक है। प्रोवाइड प्रोग्राम फॉर द एक्टिव रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सनस। उनको जो है आप ऐसे प्रोग्राम में के बारे में बताएंगे ताकि वो अपनी जो है हेल्थ को रिस्टोर कर सकें, ठीक है। फॉर दोज हु आर डिसेबल्ड, ठीक है, चिल्ड्रन एज वेल एज टू द अडल्ट। 3 टाइप ऑफ होम एक्सीडेंट आर हैव बीन चूजन एज एग्जाम्पल ऑफ, नेमली कट लग जाता है, जैसे आपकी लेडीज़ का काम किचन में मोस्टली होता है, तो आपने देखा कट लग जाता है, बर्न हो जाता है, ठीक है। स्केल्स का मतलब होता है कि कोई जो स्टीम बर्निंग हो जाती है, जैसे बॉइलिंग वाटर है या किसी से पॉइजनिंग है, ये कॉमन कॉज है, ठीक है। ठीक है, ये 3 टाइप के इसने बताई हैं एग्जाम्पल, जो है कट, बर्न, स्केल्स एंड पॉइजनिंग। जो 8 द एसेंशियल जो 8वां एलिमेंट है, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग एम टू मेकिंग दिस ड्रग अवेलेबल टू ओवरऑल द कंट्री एट ऑल द टाइम्स। ड्रग की जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ऑल द टाइम अवेलेबल एट ऑल कंट्री लेवल, ठीक है, कंट्री लेवल पे होनी चाहिए। By instituting an efficient system of drug acquisition, storage, distribution and utilization, कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके पास स्टोरेज हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, शॉर्टेज होगी तो दूसरे से आप आपके पास स्टोर हो ताकि यू कैन स्टोरेज से आप उन थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइज कर सकते हैं। टू अचीव दिस all person concerned with the primary health care should participate actively in the management of drug and their own level. How to make drug available to all the country at all times
इज़ देयर यानी कि ड्रग्स को अवेलेबल करके ऑल कंट्री के हर टाइम आपको अवेलेबल हो, तो आप कैसे इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं? इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग एट वन सेंटर इन एंड एनी अदर सेंटर इन द कंट्री? यानी कि अगर एक सेंटर में एक चीज़ नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो अनदर सेंटर के अंदर कौन सा सेंटर है, उसमें अवेलेबिलिटी आपने देखनी है, ताकि आप लोगों को गाइड कर सके कि अगर आपके पास जो ड्रग है तो यू कैन रेफर टू अनदर you know drug store. So yes, drug management is in primary healthcare is the integral part of the overall drug management plan for the countrywide health system care. So obstacle क्या क्या हम फेस करते हैं टू इम्प्लीमेंटिंग, ये तो हमने सारी पढ़ ली बड़ी डिटेल में, प्रिंसिपल और इसके मैंने जो हालांकि इतना बुक में मुझे नहीं मिला, लेकिन ये मैंने बड़ी सर्च करके जो एलिमेंट को जो फर्दर इसके एलैबोरेशंस किया है मैंने, इसको मैंने और ज़्यादा सर्च करके इसके जो पॉइंट है उसको डिस्कस किया कि इन एलिमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें जो होनी चाहिए थी, डैट वुड बी द पार्ट ऑफ डैट एलिमेंट। ठीक है, तो वो मैंने इसको डिटेल में आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे ऑब्स्टैकल टू द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रैटेजीज में इम्प्लीमेंट करने में क्या ऑब्स्टैकल आते हैं? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट। लोग मे बी दे आर नॉट अवेयर अबाउट और मिस इंटरप्रेट करते हैं क्या, किसको? प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट को। जब उनको क्लियर नहीं होता कि उनमें क्या क्या एजेंडा क्या था, टारगेट क्या है, क्या एलिमेंट है, व्हाट वाज द प्रिंसिपल, ठीक है, इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर। सो ये जो है ऑब्स्टैकल हो सकता है। मिसकंसेप्शंस दैट प्राइमरी हेल्थ केयर इज अ सेकंड रेट हेल्थ केयर फॉर द पुअर, कि ये सेकंड दर्जे का पुअर लोगों के लिए है। प्राइमरी हेल्थ केयर की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पुअर लोगों के लिए है। ठीक है, सो ये मिसकंसेप्शंस है, ये ऑब्स्टैकल हो सकता है। सिलेक्टिव पीएचसी स्ट्रैटेजीज, ठीक है, सिलेक्टिव पीएचसी स्ट्रैटेजी जिसमें टेक्नोलॉजी जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। रेसिस्टेंट टू चेंज बिकॉज नो बडी वांट टू चेंज। जो हमारे जो कल्चर का, जो हमारे जो कम्युनिटी का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है रेसिस्टेंट टू चेंज। लेक ऑफ पॉलिटिकल विल, ठीक है, पॉलिटिकली पार्टी जो होती हैं या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, जो रिसोर्सेज जिन्होंने प्रोवाइड करनी होती है, दे आर अनविलिंग। ठीक है, वो उनकी तरफ से आपको रेसिस्टेंस मिलती है, उनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आती। तो इंडिविजुअली आप किसी भी विदाउट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आप कोई भी जो है स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है एज टू इम्प्लीमेंटिंग द PHC strategy as an obstacle. सिलेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर को मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये स्लाइड डाली थी। ये जो है implies that if one cannot afford to offer universal coverage for even the most basic of health care, one could offer the treatment and prevention strategy for the few diseases identified as having the greatest threat to mortality, which amenable to prevention and cure at low cost। यानी कि ऐसी स्ट्रैटेजी करने की अगर नहीं कोई अफोर्ड कर सकता, तो आपने इस तरीके से ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है ताकि इजीली जो कि है इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी कैन अफोर्ड। इस दोनों का डिफरेंस क्या? कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर एडवांटेज है कि लुक एट द टोटल केयर। ठीक है, आपको जिसका जो यूज मिलता है वो आप जो है वो टोटल केयर है, पर डिसएडवांटेज मोर कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट, ये इसका डिसएडवांटेज है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी होती है, टेक लॉन्ग टाइम टू सी इम्पैक्ट। डिसएडवांटेज है कि आपको लंबा अर्सा वेट करना पड़ता है। कवर ऑल द एलिमेंट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर, लॉन्ग टाइम टू प्रोसेस, इंश्योर इक्विटेबल, ठीक है, लेक ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, इफेक्टिव रेफरल सिस्टम एंड एक्सपेंसिव है। गवर्नमेंट गोल है लेकिन इनसफिशिएंट रेफरल सिस्टम मिस यूज होता है इनका। सिलेक्टिव में क्या डिफरेंशिएट है, ये हमने किसका पढ़ा था? कॉम्प्रिहेंसिव पीएचसी के हमने देखा था कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। फिर जो सिलेक्टिव जो हम देखते हैं इसके एडवांटेज, डोनर फ्रेंडली है, बट इसमें डिजीज रादर देन हेल्थ ओरिएंटेड, इसमें डिजीज को देखा जाता है, डिजीज रादर देन द हेल्थ ओरिएंटेड। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ सिलेक्टेड डिजीज डज नॉट इंश्योर द क्वालिटी, इजी टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट, टॉप 10 डिसीजन, इसमें टॉप डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं,
ये है कि पॉलिटिकल विल चाहिए होती है. It focused and have the more impact, neglect other problems. Easy to manage and measure output, lead to outbreak. Require limited resources, और इसमें क्या resources tight might not be available for the urgent need. ठीक है. Improve quality of services, जो है less community involvement, donor priority. इस पर donor की priority को देखा जाता है. Is the last time PHC फ्रॉम आलमाटा टू 21st सेंचुरी के अगर नज़रिए से देखें तो आलमा प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो क्या जो चीज़ें हैं वो क्या गैप को फुलफिल कर रही है, क्या उनका फ्यूचर है. PHC एज एन अप्रोचेबल अप्रोच हैज़ प्रोवाइडेड impetus and energy to progress toward health for all. प्राइमरी हेल्थ केयर की जो अप्रोच है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो जो है इसके पीछे जो फोर्स है, फोर्स बिहाइंड है टू प्रोवाइड द एनर्जी टू प्रोग्रेस द, वो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है इसके पीछे 21st सेंचुरी के अंदर अगर आप आलमाटा के डिक्लेरेशंस के जो गोल देखते हैं तो उसके पीछे जो फोर्स है वो प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसकी एनर्जी है टुवर्ड द हेल्थ फॉर ऑल, ताकि जो हेल्थ फॉर प्राइमरी हेल्थ के ज़रिए जो है हेल्थ फॉर ऑल जो है कंट्री और इंटरनेशनल लेवल पे जो है अचीव किया जा सके. Some progress has been made in ensuring access to the original 8 PHC element. ठीक है. सो इसके पीछे जो हम प्रोग्रेस नज़र आ रही जो नज़र आती है उसका जो है ओरिजिनल 8 एलिमेंट जो है वो आपको नज़र आते हैं. वो हम इसके प्रोग्रेस के ज़रिए है हम जो इसको एक्सेस की जो है प्रोग्रेस जो हम कर रहे हैं हम एलिमेंट के ज़रिए जो इसकी प्रोग्रेस को देखते हैं. PHC रिमेन वैलिड एज द point of entry into the comprehensive healthcare system. So primary healthcare is the valid point है जिसके ज़रिए जो हम comprehensive health system को understand करते हैं. Intersectoral जो है actions of health has not been fully achieved. यानी कि इंटरसेक्टरल एक्शन का मतलब क्या है कि आप जो है अगर एक सेक्टर का जो दूसरे सेक्टर के साथ रिलेशनशिप नहीं है तो आप कभी भी फुली इसको अचीव नहीं कर सकते हैं. रीओरिएंटेशन यानी कि आपका जो रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप रीओरिएंटेशन से क्या होता है, रिलेशनशिप नज़र आता है ऑफ द हेल्थ सर्विसेज एंड द पर्सनल टू प्राइमरी हेल्थ केयर प्रिंसिपल जो है मेन एल्यूसिव. सो एल्यूसिव का मतलब होता है कि डिफ़िकल्ट है. ठीक है. सो अगर आपका रिलेशनशिप नहीं हेल्थ केयर सर्विसेज का और पर्सनल्स जो हेल्थ केयर पर्सनल है उनका अगर आपस में रिलेशनशिप नहीं है तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर प्रिंसिपल को अचीव नहीं कर सकते. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टेक टाइम एंड डेडिकेशन बाय ऑल. सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अगर जरिए जाएँ तो ये एक जो है क्या कह सकते हैं कि ये जो है हम इन सारी चीज़ों को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये टेक टाइम एंड डेडिकेशन बाय ऑल. ठीक है. सो इन सब चीज़ों के ज़रिए जो 21st सेंचुरी के जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है, वो हमें इन पॉइंट के ज़रिए जो है हम 20th सेंचुरी के जो ऑब्जेक्टिव है टू लीड द प्राइमरी हेल्थ केयर वी कैन अचीव ओनली बाय दिस ओरिएंटेशंस ऑफ द प्रॉब्लम. So till now we discussed about primary health care, content or introduction, definition, level of health care, concept, principle of primary health care and element of primary health care. ये हमने बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिए हैं. I hope you all understand about the primary health care meaning, level of primary health care, principal element. So if you got a chance to work in the primary health care center, will you all apply this knowledge to provide the care to the people, family and community? May you will be able to, because now you have the power. Knowledge is the power, because through the knowledge I empower you. Now you can make the decisions and you can make the as I told you in the seminar कि आपके पास knowledge जो है वो आपको power देता है and power make empowerment to make the decisions. ठीक है. वो डेट व्यू एज ए पब्लिकली जो आपका इस नॉलेज के ज़रिए जो है आपका पब्लिकली जो है आपकी विजिबिलिटी भी शो होगी और आप अपने आप को पब्लिकली जो है पॉजिटिव इमेज के अपने रोल को वेल अंडरस्टैंड किए करने के साथ आप इसको जो है अपना पब्लिकली पॉजिटिव इमेज जो है जनरेट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये जो नॉलेज है वो आपके लिए यूज़फुल होगा. ठीक है.
खुदा आपको बरकत दे। और इसका जो बिब्लियोग्राफी के पार्क टेक्स्ट बुक, जो के पार्क की बुक है, टेक्स्ट बुक है फॉर प्रिवेंटिंग एंड डिस सोशल मेडिसिन। आप इसके लिए ये 2-3 बुक है, बीटी की बुक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 3rd एडिशन, इसमें लेटेस्ट भी एडिशन आया होगा, यू कैन चेक। और इसके अलावा नवीद आलम की भी बुक है, जो कि आपको पता है कि कम्युनिटी हेल्थ में हम यूज़ करते हैं। आपने उसमें एपिडेमियोलॉजी में भी पढ़ी होगी। आपने इन सारी बुक्स को मेरे नोट्स पे ही आपने मतलब उस पर रिलाई नहीं करना है। टीचर अपनी तरफ से बेस्ट करता है, बट यू नीड टू, जैसे मैंने टीचिंग में बताया होगा कि टीचर इज ऑलवेज फाइंड द वन कॉर्नर, रेस्ट कॉर्नर, teaching has the four corners. Teacher is one finding the one corner and you need to find the other 3 corners. ठीक है, आपने 3 जो कॉर्नर है फाइंड बाय योरसेल्फ, so that you can complete the 4 corners. ठीक है, so all the best, hope you understand very well. So may I have your attendance? Please stay with me. Please, I have a humbly request to you people. Please make your attendance regularly and make a punctuality so that you will get the appropriate knowledge on the right time. ठीक है, आपको सारी चीज़ें जो है आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ताकि जो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो तो अंडरस्टैंड करने में। आपको पता है कि अगर आप लेक्चर नहीं लेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी, आपने अगर कोई भी एक बिल्डिंग ब्लॉक मिस कर दिया तो इसका मतलब है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, सो इसलिए अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करें in all classes, not only in me, but my suggestion is to you, I would like to request you please अपनी अटेंडेंस को मेरी क्लास के अंदर जो है आपने जो है वो इम्प्रूव करना है। सबको बताया करें, अगर किसी का प्रॉब्लम होता हो तो उसको गाइड किया करें। ठीक है, और मेरे लेक्चर के बाद प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इसको प्रॉपर पढ़ना, बिकॉज आप जब तक रिपीट नहीं करेंगे, खुद से नहीं पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ठीक है,
Seven.